हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी ना किसी तरह हमारी जिंदगी में पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में पड़ता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ये सुनते ही होंगे कि फलाने व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या फलाने के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं, तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। कर्मा भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं और अंत में वो उसका फल भी हमें दे देते हैं। ये कहानी आपको काफी पसंद आएगी और इससे मिलने वाली सीख आपकी जिंदगी और मन में बहुत गहरा असर करेगी। इस प्रेरणादायक कहानी की सीख को समझें और उसे जिंदगी में अपनाने की पूरी कोशिश करें। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुलंदशहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनके अंतिम संस्कार में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने बोला कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को से दिया। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है। आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं।
किसी नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसके पास धन दौलत, नौकर चाकर, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सेठ के यहाँ काम करने वाले नौकर से छोटी सी गलती हो गई और इसलिए सेठ ने उसे बहुत खरी खोटी सुना दी। सेठ को बातें सुनकर उस नौकर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं कह सकता था। अगर वह कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वो नौकर वहां से बाहर आ गया और बाहर आकर दूसरे नौकरों पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से उन नौकरों को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे। वो उससे कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि वह सभी नौकरों से पुराना और सेठ का वफादार नौकर था। लेकिन अब वो नौकर अपना गुस्सा किस पर निकालते? वो आपस में एक दूसरे से तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना है। तो सारे नौकर घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी ना किसी बात को लेकर दरवाजे पर खड़े पहरेदार पर निकालने लगे। उनकी बातें सुनकर उस पहरेदार को भी गुस्सा आ गया। अब पहरेदार अपना गुस्सा किस पर निकाले? सारे नौकर अपने घर चले गए। पहरेदार ने सेठ की दुकान पर गुस्से में ताला लगाया और घर चला गया। घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसके पसंद का खाना नहीं बनाया था। पहरेदार का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी सारी भड़ास भी अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसे बहुत सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी को भी गुस्सा आ गया। वो अंदर गई और उसने अपने बच्चे को एक जोर का थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई करता नहीं है और सारा दिन टीवी ही देखता रहता है। मम्मी से मार खाकर वो बच्चा गुस्से में घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ा दूर सो रहे एक कुत्ते के सर में जा लगा। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाया और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो वही सेठ था जिसने सुबह अपने नौकर को डांटा था। वो सेठ थोड़ी देर तक बस यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह काटा क्यों? रोज तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया? मित्रों, इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि कर्मों का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में कितने लोगों के साथ बिना वजह गलत व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है। पर हमें तो उसका अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही जीते हैं। पर ऊपर वाला सब देखता है और वो हमारे कर्मों का फल किसी और तरीके से हमें जरूर देता है। इसलिए जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फसल हमें मिलता है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आ ही जाएगा। फिर चाहे आप किसी को नफरत दे या फिर प्यार, जिंदगी को बिना लड़ाई झगड़ों के भी जिया जा सकता है। किसी को अपने गुस्से से समझाने से बेहतर है कि आप उस बात को प्यार से समझाएं। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों से ही इंसान महान बनता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हमें अपनी सोच और समझ को अच्छा करना होता है। आशा है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।